हे गाइस, विकास अरोड़ा फोटोग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। हमने कुछ टाइम से इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रखे थे। पिछले कुछ रील्स में हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि हमें फोकस में प्रॉब्लम आ रही है सोनी M3 के, या कलर्स में प्रॉब्लम आ रही है, या हमें ट्रेडिशनल या सिनेमैटिक में कौन से मोड पे शूट करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम वन सॉल्यूशन वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें कि हम आपको सारा कुछ बताएंगे A to Z। तो हमारे पास है सोनी का A7M3 कैमरा। सबसे पहले हम बात करते हैं कलर्स की। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि S-Log में अपने कौन से कलर्स रखें या कौन से ना रखें। तो ये जो PP8 कलर है पिक्चर प्रोफाइल में, ये कलर S-Log 3 का होता है। तो इसको सबसे पहले आपको रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद S-Log 3 पे रखना है अपने को इस मोड को, और जो कलर मोड है उसको S-Gamut पे रखना है, या S-Gamut 3 पे भी रख सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं ब्लैक लेवल। ये ब्लैक लेवल, ये जो S-Log 3 में जो शूट करते हैं, ये सारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम है। मतलब इसके बाद अपने ज़्यादा काम कर सकते हैं S-Log में। S-Log 3 में कुछ लोग कहते हैं कि हमें ग्रेन्स भी बहुत आते हैं। तो ग्रेन्स इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट कम हो जाती है, और जब लाइट कम हो जाती है तो इसमें ग्रेन्स का इशू रहता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जिसकी वजह से हम जो नॉइज़ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप रात को शूट कर रहे हो तो आप इतना रखो कि आप एक नया बनाओ और उसको S-Log 2 पे रखो। S-Log 2 पे ग्रेन्स कम आते हैं और उसमें लाइट की थोड़ी सी कम रहती है अपने को ज़रूरत, इसलिए S-Log 3 में ग्रेन्स आने चालू हो जाते हैं। तो इसलिए आप S-Log 3 में जितना हो सके इसको ब्लैंक रखो, गामा को थोड़ा वाइड रखो, ब्लैक गामा को, और जो नी है इसको ऑटो पे रखो। सैचुरेशन को आप माइनस कर सकते हो, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको ज़्यादा माइनस मत करो, 2 या 3 पे माइनस रखो, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन में हमें थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर ही अच्छे लगते हैं। कलर फेज़ में अगर आप प्लस में जाओगे तो पिंक आएगा, नीचे माइनस में जाओगे तो ग्रीन आएगा, बट एज योर विश। और ये जो कलर डेप्थ है रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तो हम बाद में प्रीमियर प्रो में भी रख सकते हैं। तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से अपने इसको कंट्रोल कर सकते हैं। डिटेल्स में -7 नहीं रखना आपको, डिटेल्स को ओनली -2 रखना है। एंड ये इसकी मेन सेटिंग्स है। और जब आप सिनेमैटिक मोड में शूट कर रहे हो तो जस्ट आप ध्यान रखो कि आपका फोकस एरिया फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब आप जहाँ पे भी टच करो वहाँ पे वो फोकस हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सिनेमैटिक के लिए होता है। आपको सेम फोकस रखना है। अगर आप वाइड पे फोकस रखते हो तो कई बार ऐसे होता है कि हम गिम्बल पे शूट कर रहे हैं और फोकस इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए आप इसको फ्लेक्सिबल रखो, हैंड टू हैंड टच करते रहो। दिस इज़ फॉर दी S-Log। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताना जा रहे हैं ट्रेडिशनल वालों के लिए ये सेटिंग्स हैं। ट्रेडिशनल वालों जिनको ये लगता है कि ये पिक्चर प्रोफाइल हमारे काम की नहीं है, तो जस्ट आप लाइट पे भी सेट कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग लाइट पे सेट रखते हैं। लाइट में जब अपने क्रिएटिव स्टाइल्स में लाइट पे फ़ोटो या वीडियो करते हैं तो इसमें क्या है कि मतलब पिक्चर कंट्रास्ट आती है, मतलब वाइब्रेंट पिक्चर्स आती हैं। इसमें ज़्यादा पोस्ट प्रोडक्शन में कलर करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। कंट्रास्ट को -2 रखिए, सैचुरेशन -1, और शार्पनेस को भी -2 रखिए। कलर्स वाइब्रेंट आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई पिक्चर लगी हुई है हमारे शॉप पे, कलर्स कितने वाइब्रेंट आ रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और एडवांस जाते हुए, जो पुराने हो चुके हैं खिलाड़ी, उनके लिए आपको कुछ नहीं करना है। PP7 पे एक नया कलर सेट बनाइए, रीसेट कीजिए S-Log 2 की तरह, HLG 2 कीजिए, और कलर मोड को BT20 पे रखना है। ब्लैक गामा लेवल को -10 पे, निको एज यूजुअल ऑटो, ब्लैक गामा मिडल, सैचुरेशन को थोड़ा प्लस कीजिए। थोड़े से कलर्स आने चाहिए। पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। कलर फेज को अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन आप सेट कर सकते हो। कलर डेप्थ में थोड़ा सा रेड को माइनस करो, क्योंकि रेड को माइनस करोगे तो थोड़ा सा ऑरेंज पील टूल जो टून होती है वो कम आएगी, क्योंकि फेस पे रेड टून होती है, तो जिससे कि थोड़ा सा वो लाइट हो जाते हैं। कलर्स हमेशा वाइब्रेंट ही अच्छे लगते हैं। डिटेल्स को -3 या -2 पे कर सकते हो।
एंड ये जो सेटिंग है इसको मैं पर्सनली भी बहुत यूज़ करता हूँ वीडियो में, सिनेमैटिक में, ट्रेडिशनल में, क्योंकि पहले ट्रेडिशनल में भी मैं इसी पे शूट करता था। और ट्रेडिशनल वालों के लिए ये खासियत है कि आप जितना हो सके फोकस एरिया वाइड पे रखो। वाइड में आपको फोकस एरिया बहुत मिलेगा। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है, जैसे कि आपको ऑन रखना होता है, जैसे कि हल्दी चल रही है, मेहंदी हो रही है या कुछ भी है जहाँ पे थोड़ा सा ग्रुप चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना पड़ता है। AF2 में सेंटर लॉक AF ऑन करो आप, और इसको रखना है। जैसे कि अब मान लो मैं कोई ऑब्जेक्ट ले आता हूँ यहाँ पे, XYZ कोई भी फ्लैश उठा लेता हूँ एक बार। ये सिंपैक्स की फ्लैश रख दी है मैंने। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये फ्लैश पर फोकस रहे, जैसे ये अपना सब्जेक्ट है तो अपने जिधर भी कैमरा मूव करेंगे फोकस हमेशा सिंपैक्स पे ही रहेगा, इसलिए इसको ऑन रखा करो। मैंने तो इसको शॉर्टकट में सेट कर सकता हूँ, इसको कैंसिल करने के लिए जस्ट आपको बटन दबाओगे कैंसिल हो जाएगा। मैंने C2 पे सेट कर रखा है, ऑन ऑफ यहीं से कर देता हूँ। दिस इज़ बेनिफिट है ट्रेडिशनल वालों के लिए। बाकी आप फोकस एरिया इसमें वाइड ही रखो जितना हो सके, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल पे शूट नहीं कर पाओगे, तो जितना हो सके फोकस एरिया वाइड रखो। इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। एंड कुछ और कमेंट्स देखते हैं हम जो रिसेंटली हमारे पास आए हुए हैं। सोनी M3 फोकस लेग पकड़ रहा है, नेक्स्ट कमेंट है, तो इसका भी सॉल्यूशन है। AF ट्रैकिंग है, इसको 2 पे रखो। यहाँ आपको लगता है कि लेट पकड़ रहा है तो 4 पे रखो, इससे फोकसिंग फास्ट होगी। फोकस एरिया फ्लेक्सिबल स्पॉट, जो कि आप जितना फास्ट करोगे, जैसे कई बार क्या होता है कि पिक्चर के आगे से कोई हैंड निकल के चला जाता है तो फोकसिंग उस पर चली जाती है, बट आप जितना हो सके फोकसिंग फास्ट रखो। आप क्लिक करके भी उसको टच कर सकते हो, इसलिए हम यही कहते हैं कि आप इसको ऑन रखो। हैंड टू हैंड क्लिक करने के बाद आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट कमेंट है, ग्रुप या डांस में जब वीडियो शूट कर रहे हैं तब फोकस में प्रॉब्लम आती है। एज़ यूजुअल सर, सेंटर लॉक इज़ बेस्ट ऑप्शन। जहाँ पे आप टच करोगे वहीं पे फोकस मतलब उस रेंज को पकड़ लेता है। ऑलमोस्ट फोकस के लिए ही है। ट्रेडिशनल या वीडियो के लिए जो मैंने आपको कलर सेटिंग बताई है, आप इसको HLG को ज़रूर यूज़ करके देखना, क्योंकि HLG जो सेटिंग है ये बेस्ट सेटिंग है। ये बहुत मतलब अंडररेटेड है, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। S-Log हाँ, S-Log में थोड़ा डिटेल वीडियो है, लेकिन आप HLG यूज़ करके देखिए। HLG में बहुत कलर्स अच्छे आते हैं, ट्रेडिशनल सिनेमैटिक दोनों में ही। आप सिनेमैटिक कर रहे हो HLG में तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको ये ब्लैंक कर देना है। आप इसको रीसेट कर दो, जस्ट इसको प्ले मतलब न्यूट्रल रखो बस, और कुछ मत करो इसमें, ना सैचुरेशन कुछ भी नहीं, डिटेल को भी 0 कर दो। आपके सारे सब कुछ बेस्ट आएगा। फ्लैट कलर्स हो गए। और कुछ लोग S-Log में शूट करते हैं तो उनके लिए एडवाइस है कि आप थोड़ा सा अपने कलर्स का ध्यान रखने के लिए अपने एक पॉइंट को ऑन रखो जो सेटअप में है। गामा डिस्प्ले सिस्टम S-Log 3, इसको ऑन रखो तो आपको ये देखो कलर्स का थोड़ा सा पता लगता रहता है कि हमारे क्या कलर शूट हो रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इनके बारे में उनको पता ही नहीं होता है, लेकिन वो S-Log खींचने लग जाते हैं। बाद में जब कलर करेक्शन करते हैं तो सारा काम ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए अगर आप थोड़े से न्यू हैं लाइक मी तो इस ऑप्शन को ऑन रखो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप ऑफ़ रखोगे तो जो आपका ऑफ़ में ये होता है कि जो आपको दिख रहा है सिर्फ यही शूट हो रहा है और कुछ नहीं है। इसलिए ये देखो ये ब्लैंक है। जैसे ही मैं 7 पे करता हूँ कलर्स कितने वाइब्रेंट हो जाते हैं। तो ये HLG की मेरी खुद की पर्सनल सेटिंग्स हैं। मैं HLG 2 यूज़ करता हूँ, जिसमें जो मैंने सेटिंग आपको पहले बताई थी।
उसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ सेट कर सकते हो। अब बात आती है स्टिल फ़ोटोग्राफी की। स्टिल फ़ोटोग्राफी में भी हमें बहुत से कमेंट्स आए कि सर हमें बताएं हमें बताएं, तो जस्ट आज आपको हम बताने के लिए ही आए हैं। बहुत से कमेंट्स हैं, कमेंट्स रीड करेंगे। सर मुझे गामा की समझ नहीं है, स्लो मोशन कैसे करें? स्लो मोशन जस्ट यहीं से हो जाता है। SNQ मोड इज़ यूज फॉर स्लो मोशन। और जब आप स्लो मोशन करो तो आपको क्या करना है, आपको इसको L पे ही रखना है, क्योंकि स्लो मोशन में आप वाइड पे नहीं रख सकते ना, आप जोन पे रखो। इसको आपको टच करके ही जिसको मतलब फोकस को सेट करना है उसकी तरफ ही आप करो। स्लो मोशन में ये भी है, और अगर आप स्लो मोशन में आप इमेज को चेंज भी कर सकते हैं। थोड़ी सी साइज़ को कंपैटिबल कीजिए स्लो मोशन में। SNQ सेटिंग्स, फ्रेम रेट 100, तो इसको आप थोड़ा सा सेट करके रखो अकॉर्डिंग टू यू। ग्रेन प्रॉब्लम, सर ग्रेन प्रॉब्लम है तो सर आपके पास आप S-Log 2 पे शूट कीजिए या HLG पे ही शूट कीजिए। HLG में सर बहुत अच्छे कलर्स हैं। HLG इज़ द बेस्ट फॉर ट्रेडिशनल एंड सिनेमैटिक। फोकस की प्रॉब्लम है, फोकस के बारे में आपको बता दिया है। वीडियो आउट आता है तो इसके लिए भी हम आपको बता दिया। कौन सी फाइल पे काम करना चाहिए सर? HLG। एक हमारे पास कमेंट आया था कि फ़ोटोग्राफी में कैसे M3 में सेटल डाउन करें, तो जस्ट फॉर यू M पे सिलेक्ट किया। फोकसिंग आपको अकॉर्डिंग टू यू L पे ही रखनी है। जिस फोकस पॉइंट पे आप टच करते रहोगे, इसमें अपने को ये ज़रूरत नहीं होती सेंटर लॉक AF, तो जस्ट इसको अपने ऑफ कर देंगे। इसमें सिर्फ अपने को L पे ही यूज़ करना होता है। जहाँ पे आप क्लिक करोगे, अब आप कहते हो कि जैसे इसमें तो पिक्चर प्रोफाइल पे यूज़ली अपने यूज़ नहीं करेंगे, तो जस्ट आपको क्या करना है, इसको ऑफ करना है। लाइट पे पिक्चर क्लिक करके देखिए सेम सेटिंग्स पे। इसके अलावा एक बहुत बेहतरीन सेटिंग्स है, उसकी बस थोड़ा सा ट्रायल चल रहा है, तो जस्ट मैं आपके लिए वो लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, जो स्पेशली फॉर फोटोग्राफी के लिए है। कुछ टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। बहुत अच्छी सेटिंग्स है और बहुत अंडररेटेड है, मतलब शायद कुछ लोग आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन फ़ोटोग्राफी में बहुत काम आ रही है। मैंने उसके रिज़ल्ट्स भी देखे हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। न्यू कमेंट्स में अपने और सेशन में देखते हैं। सेशन क्लियर कर रहे हैं, जो भी आपको लगता है थोड़ा गलत आ रहा है या किसी को मेरे से थोड़ा सा बेहतर पता हो तो प्लीज़ वो भी बताएं। मैसेजेस चेक करते हैं अपने फ़ोटोग्राफी के लिए। S-Log की सेटिंग्स, तो S-Log की सेटिंग्स मैंने आपको बता दी हैं कैसे होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि S-Log में शूट करने के बाद प्रीमियर प्रो में कैसे दिखता है, और HLG में शूट करने के बाद प्रीमियर प्रो और EDS में। EDS का भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा मैं कि कैसे होता है। अब कुछ लोग मेरे को कहते हैं कि सर हम जब हल्दी या मतलब शूट करते हैं तो हमारे सब्जेक्ट पैरेलल नहीं बैठे होते हैं, थोड़े आगे पीछे होते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, आपका जो लेंस होता है वो 4L होता है। आपको क्या करना है, अपना F8 रखना है, जितना हो सके F8 रखो। और आपका अगर 24-70 या 24-105 लेंस है तो जस्ट आप उसको थोड़ा सा एग्जैक्ट करिए, मतलब 35 पे रखिए। उसके बाद आप फ़ोटो क्लिक करके देखोगे तो आउट नहीं आएगा, और उसमें आपको आगे वाले, जैसे ये पैरेलल है, ये दो सब्जेक्ट हैं, ये फ्रंट है और ये बैक है, तो जस्ट इसके बीच में रखना, तो आपकी वो जो फ़ोटो है वो अच्छी आएगी और क्लियर आएंगे दोनों। चाहे आप जहाँ पे मर्जी ट्राई कर लेना लाइव वेडिंग में। मैंने ये ट्राई कर रखा है ऑलरेडी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। F8 पे रखो, अपर्चर
और थोड़ा सा उसको 35 पे रखो। वेडिंग फोटोग्राफी में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपको और कोई भी सेटिंग्स चाहिए, जैसे ये फेस आई है तो मैंने इसको ऑन कर रखा है, क्योंकि जब सामने फेस आता है तो ऑटोमेटिक कैप्चर करता है मूवी मोड में, तो थोड़ा सा एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है कि कैसे हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये जैसे फ़ोटो फेस लगा हुआ है तो ये इसको कैप्चर कर रहा है कि यहाँ पे फेस है, तो इसको फोकसिंग करता है ये हैंड टू हैंड। ये फंक्शन अपने को ऑन रखना होता है। प्री ऑटो फोकस को ऑन रखना है, मतलब जब आप प्री AF ऑन रखने का मतलब ये है कि आपका ऑटो फोकस जब आप शूटिंग स्टार्ट करने वाले हो उससे पहले वो फोकस हो रहा है, इसलिए इसको ऑन रखा करो आप। AF एरिया को ऑटो क्लियर करना है कि जो भी है वो ऑटो क्लियर रहता रहे। सेंटर लॉक मैंने आपको बता दिया कि ऑन रखना ज़रूरी होता है मूवी में, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को किसी भी टाइम ट्रैक कर सकते हो, ऐसे XYZ, तो वो फ़ोटो वहीं ट्रैक में रहेगी। सेंसिटिविटी को आप स्टैंडर्ड पे ही रखिए। इसको लॉक करने का मतलब है कि अगर इसके आगे से कोई चीज़ टप जाती है या निकल जाती है, जैसे अपने कोई बार वेडिंग शूट कर रहे होते हैं और अपने कैमरे के आगे से कोई पर्सन निकल जाता है, तो उस पर हैंड टू हैंड फोकसिंग चली जाती है। अगर आप लॉक पे रखोगे या थोड़ा सा डाउन रखोगे तो फोकसिंग चेंज नहीं होगी हैंड टू हैंड। रिस्पॉन्सिव पे रखोगे तो मतलब फास्ट फोकसिंग होगी, जो भी पर्सन आगे आएगा उसकी फोकसिंग करता रहेगा। तो जस्ट आप इसको स्टैंडर्ड पे रखिए। ऑटो फोकस विद शटर, इसका मतलब ये है कि ये जो अपना क्लिप मोर ऊपर वाला बटन होता है, इससे ये फोकस करता है, जैसे ये साइड में ग्रीन आ जाता है, इसलिए फोकसिंग सेट करने के लिए प्री AF मैंने आपको बता दिया। ये आप मेरी सेटिंग्स देख सकते हैं, कैमरे की कोई ऐसा इश्यू नहीं है। डी रेंज, क्रिएटिव स्टाइल, लाइट, पिक्चर प्रोफाइल्स अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि फ़ोटोग्राफी में हूँ, तो इसलिए। एंटी फ्लिकरिंग शूट को ऑन रखना है, कभी आपके फ्लिकर नहीं आएगा, ये बात याद रखना। कुछ लोग प्रॉपर सिनेमैटिक करते हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप इसको 100 रखो, इससे बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। SNQ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। SNQ में 25 फ्रेम हो जाता है, इसमें आप 100 फ्रेम्स में वैसे ही यूज़ कर पाओगे, तो इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ करो सिनेमैटिक वालों। ऑटो फोकस, ट्राई स्पीड, स्लो, नॉर्मल, ट्रैक सेंसिटिविटी स्टैंडर्ड पे। रिस्पॉन्सिव में हैंड टू हैंड कोई भी पर्सन आगे से निकलेगा उसकी फोकसिंग हो जाएगी, बट सिनेमैटिक वालों के लिए ये ऑप्शन अच्छा है कि आप इसको रिस्पॉन्सिव पे रखें, आपको फास्ट फोकसिंग चाहिए होती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। ये ऑटो रिव्यू है। कुछ लोग कहते हैं कि फ़ोटो क्लिक करने के बाद हमें दिखती नहीं है, रिव्यू नहीं होती है, तो जस्ट आपको इसको ऑटो रिव्यू 5 सेकंड्स का या 10 सेकंड्स का, जितनी देर के लिए आप फ़ोटो देखना चाहते हो उतनी देर के लिए आप रख सकते हो। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि प्रीमियर प्रो में कैसे S-Log की और वो जो HLG की वीडियो आपको शो करती है वो कैसे ग्रेन्स को कम किया जा सकता है। तो